पुलवामा आतंकी हमले पर भारत को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का पूरा साथ मिल रहा है। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी पुलवामा हमले को जघन्य और कायराना करार देते हुए कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है। यूएनएससी में चीन भी भारत के साथ खड़ा है। पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर आत्मघाती हमला। जैश ए मोहम्मद ने ली आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया को पुलवामा में हुए आत्मघाती हमले ने हिला दिया। 1, 2, 5, 10 नहीं, 40 सीआरपीएफ जवान इस आत्मघाती हमले में शहीद हुए। भारत ने कूटनीतिक तौर पर भी पाकिस्तान की घेराबंदी शुरू कर दी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दुनिया के 15 ताकतवर देशों ने पुलवामा आत्मघाती हमले की निंदा की। सुरक्षा परिषद के सदस्य 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर में जघन्य और कायराना तरीके से हुए आत्मघाती हमले की कड़ी निंदा करते हैं, जिसमें भारत के अर्धसैनिक बल के 40 जवान शहीद हो गए थे। हमले की जिम्मेदारी तुरंत जैश ए मोहम्मद ने ले ली थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हमले के लिए सीधे सीधे आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद को जिम्मेदार ठहराया। जी हां, वही जैश ए मोहम्मद जिसका मुखिया मौलाना मसूद अजहर है, जिसने पठानकोट एयरबेस पर हमला करवाया, जिसने भारतीय संसद पर हमला करवाया, जिसे छुड़वाने के लिए खूंखार आतंकियों ने इंडियन एयरलाइंस के विमान को अगवा किया। भले ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निंदा प्रस्ताव में मौलाना मसूद अजहर का नाम नहीं लिया गया हो, लेकिन जैश ए मोहम्मद को पुलवामा आत्मघाती हमले के लिए जिम्मेदार बताया गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि आतंकवाद के ऐसे निंदनीय कृत्य के लिए जिम्मेदार साजिशकर्ता, फाइनेंसर और स्पॉन्सर को न्याय के दायरे में लाने की आवश्यकता है। हम सभी देशों को उनकी अंतर्राष्ट्रीय कानूनी बाध्यताओं और सुरक्षा परिषद के प्रासंगिक प्रस्तावों का अनुपालन करते हुए भारत सरकार और दूसरी सभी एजेंसियों के साथ सक्रिय सहयोग की अपील करते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के साथ चीन ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। मतलब जैश ए मोहम्मद पर चीन के रुख में बदलाव पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका और भारत के लिए बड़ी राहत है। दरअसल पहले मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने की भारत की कोशिशों का चीन ने कई बार विरोध करते हुए वीटो पावर का इस्तेमाल कर चुका है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान पर बढ़ते चौतरफा दबाव के बीच मौलाना मसूद अजहर ने नया पैंतरा चला है। इसी खलवत नशीनी में ही खबर मिली कि मकबूजा कश्मीर में एक बड़ा हमला हुआ है और आपका नाम फिर हस्बे साबिक चल निकला है, बल्कि इस बार कुछ ज्यादा ही शिद्दत है। मौत और कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं वगैरह वगैरह। आज सारी दुनिया आदिल अहमद डार जैसे अजीम इंसान, अजीम वली, अजीम हीरो को मेरी तरफ मंसूब कर रही है, जबकि मैं इस हसरत में हूं कि काश मैंने कभी उनको देखा होता, उनकी जियारत की होती, उनसे कभी कोई राब्ता होता। जीते रहो आदिल, जीते रहो। ये वही आतंकियों का कमांडर मसूद अजहर है, जिसकी आतंकी ब्रिगेड ने पुलवामा हमले के थोड़ी देर बाद ही आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी ली थी। भले ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के साझा बयान में कहीं भी मौलाना मसूद अजहर का जिक्र नहीं है, लेकिन पाकिस्तान पर आतंकियों के गुरु मौलाना पर कार्रवाई के लिए दबाव कई गुना बढ़ गया है। माना जा रहा है कि फिर से मौलाना मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के लिए प्रस्ताव लाया जा सकता है। गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। पुलवामा हमले के बाद जिस तरह से पाकिस्तान की चौतरफा घेराबंदी हो रही है, उसमें इमरान खान की बेचैनियां भी लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में पाकिस्तान ने नया पैंतरा आजमाना शुरू कर दिया है। फिर दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए पाकिस्तान ने आतंकवादियों पर कार्रवाई का दिखावा किया है। पाकिस्तान को इससे क्या फायदा है? क्यों पाकिस्तान इस स्टेज के ऊपर, जब पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है? पुलवामा आत्मघाती हमले के 5वें दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने सफाई दी, लेकिन उनकी बात का किसी ने भरोसा नहीं किया। दुनिया के कई देशों का दबाव पाकिस्तान पर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अपने पाकिस्तान को बचाने के लिए इमरान खान और वहां के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मिले। पाकिस्तान के सुरक्षा मामलों की सबसे बड़ी कमेटी की बैठक हुई और दिखावे के एक्शन का ऐलान कर दिया गया। जमात-उद-दावा और फलाह इंसानियत पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए गए। ये दोनों ही संगठन मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद द्वारा चलाए जाते हैं। हाफिज दोनों संगठनों के जरिए करीब 300 धार्मिक शिक्षण संस्थान चलाता है। हाल ही में इन दोनों संगठनों पर बैन हटाया गया था।
हाफिज इन्हीं दोनों संगठनों के नाम पर अपने आतंकी कारखाने के लिए फंड जुटाता है। ऐसे में इमरान सरकार ने जमात उद दावा और फलाह इंसानियत पर प्रतिबंध लगाकर दुनिया भर के देशों को संदेश देने की कोशिश की है कि इस्लामाबाद आतंकियों को कोई रियायत नहीं देता। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा कमेटी की बैठक में किसी भी हमले की स्थिति में कोई भी फैसला लेने का अधिकार पाकिस्तानी सेना पर छोड़ दिया गया। तो संदेश देने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान आतंक के खिलाफ कार्रवाई को और तेज करेगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा कमेटी के नए बयान में न जैश-ए मोहम्मद का कोई जिक्र था, न ही जैश सरगना मसूद अजहर का। कार्रवाई का दिखावा किया गया तो हाफिज सईद के संगठन पर, जो पहले से ही नाम बदलकर पाकिस्तान में समाज सेवा के नाम पर धन जुटाता है और आतंकी कारखाने चलाता है। आज तक ब्यूरो। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ अब भी जारी है। सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में एक आतंकवादी को ढेर कर दिया है। 2 से 3 आतंकवादियों के घिरे होने की खबर है। गुरुवार देर शाम से ही आतंकवादियों के खिलाफ सोपोर के वारपोरा इलाके में यह ऑपरेशन जारी है। हालांकि अभी भी 2 और आतंकवादी यहां हो सकते हैं, लेकिन एक आतंकवादी को मार गिराया है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।